देखो भाई, नॉर्मल मानवास में मेन कैरेक्टर के पास क्यूट क्यूट सी वाइफुज होती हैं, बट तुम्हारा भाई नॉर्मल मानवास को कवर करता ही नहीं है। इस वाली मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर डोयुन डेट करता है अलग अलग चुड़ैलों को, जो कि काफी ज्यादा प्यासी होती हैं, ऑफ कोर्स ब्लड की। एंड ये कोई नॉर्मल रोम-कॉम वाली मानवा नहीं है। इस वाली मानवा में तुम्हें बहुत सारी मिस्ट्रीज, काफी सारी चुड़ैलें एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो या इंट्रो को इतना ही रखते हैं एंड कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर डोयुन एक खून की प्यासी चुड़ैल से बच के भाग रहा है। स्टार्टिंग ही क्रेजी है भाई। डोयुन भागते भागते वॉशरूम तक पहुंच जाता है एंड वो एक वॉशरूम के कैबिन के अंदर जाके छुप जाता है। डोयुन फाइनली थोड़ी चैन की सांस लेता है, बट तभी वो ऊपर देखता है एंड वो चुड़ैल उसके ऊपर जंप लगा के डोयुन को लपेट लेती है एंड वो डोयुन को लिटरली खा जाती है भाई। कहानी की स्टार्टिंग होते ही हमारे मेन कैरेक्टर का गेम बच चुका है एंड नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा सीन ही अपने आप में गेम था, जिसे हमारा लौंडा डोयुन वीआर हेडसेट लगा के यूट्यूब पर स्ट्रीम करने लग रहा था। एंड इस चुड़ैल वाले जंप स्केयर से डोयुन की बहुत दंदी फट जाती है भाई। डोयुन अपनी चैट से बात करते हुए कहता है, सालों तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में मेरा पिछवाड़ा टूट गया, ऐसे गेम क्यों रिकमेंड करते हो भाई। इस गेम को खेल के डोयुन की जान हलक में आ गई है, बट ऑडियंस अपने ही मजे में है। डोयुन को चिल्लाते हुए देख के उन्हें चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लौंडे इतने हरामी है, वो डोयुन को डराने के लिए चैट में लिख रहे हैं, भाई अपने पीछे देख कोई है। डोयुन अपनी गेमिंग वाली चेयर पर बैठ जाता है एंड कहता है, भाई यार सच में बहुत ज्यादा डरावना गेम है यार। ऑल्सो ये वीआर हेडसेट लगाने पर तो ये अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है भाई, सच में फट गई ब्रो। हमको हमारे मेन कैरेक्टर का नाम फर्स्ट टाइम रिवील किया जाता है, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डोयुन चोई एंड ये 3 सालों से यूट्यूब पर घिसने लग रहा है। डोयुन की चैट काफी ज्यादा हरामी टाइप की है। उनको डोयुन को चिल्लाते हुए देखने में एंड बेहोश होते हुए देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। डोयुन कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो, मैं पिछली बार की तरफ फिर से बेहोश हो जाऊं। चैट में हर कोई ये स्पैम आने लग रहा है कि डरपोक कहीं के गेम नहीं कंप्लीट हो रही होगी तेरे पे। हमको फिर डोयुन का यूट्यूब चैनल दिखाया जाता है एंड भाई के 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अब जब सब्सक्राइबर्स की बात छिड़ी चुकी है तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो यार। एनीवेज तुम डोयुन की वीडियोस देख सकते हो। पिछली वाली वीडियो में भाई गेम खेलते हुए इतना ज्यादा डर गया कि वो बेहोश हो गया एंड उससे पहले गेम खेलते टाइम इसने अपना मॉनिटर ही फोड़ दिया। देख लो कैरी भाई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है, बट मजाक से हटके हमको यहाँ पर रियलिटी बताई जाती है, जो कि यह है कि डोयुन बहुत ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। एज यूट्यूब पर जब तक तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स नहीं है तब तक तुमको कुछ ज्यादा खास पैसे नहीं मिलते हैं एंड इसी वजह से डोयुन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। ये तो रिलेटेबल हो गया यार। एनीवेज हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड डोयुन उस चुड़ैल वाले गेम को फर्स्ट ट्राई में कंप्लीट कर देता है। लेट्स गो फर्स्ट ट्राई लाडली। सुना नहीं है कि तुम लोगों ने पहले मेरे को डोयुन जॉर्ड बुलाते थे, बट जैसा मैं तुम्हें बताया डोयुन की ऑडियंस थोड़ी सी हरामी है। वो डोयुन पर ही शक करने लग जाता है कि ये साला नूब एक बार में गेम को पार कर कैसे सकता है। पक्का ये दूसरे बंदों की वीडियोस देख के आया होगा। तभी एक बंदा जिसका नाम है यूटी, वो डोयुन को 20,000 वॉन की सुपर चैट भेजता है एंड ये ठरकी बंदा कहता है, अगर वो भूत दिखने में हॉट होती ना तो मैं उस स्कूल में अपनी पूरी जिंदगी काट लेता। एंड सुपर चैट आते ही डोयुन हेडसेट करने लग जाता है। इसने कुछ तो ऐसा बना रखा होगा कि अगर तुम सर्टेन अमाउंट से ज्यादा सुपर चैट करते हो तो ये हेडसेट वगैरह करेगा। डोयुन यूटी की सुपर चैट का रिप्लाई देता है एंड कहता है, भाई मेरे को तुम लोगों का नहीं पता बट मेरी भूतों से बहुत पड़ती है। इवन अगर भूत दिखने में सुंदर हुई स्टिल वो होगी तो भूत ही ना। ऑल्सो डोयुन यहाँ पर अपनी चैट को ये बात बताता है जो उसने कहीं से सुनी है कि अगर तुमको कोई भूतनी सुंदर दिखाई दे रही है तो तुम एक नंबर के ठरकी हो। एनीवेज डोयुन अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने वाला होता है, तभी चैट में एक बंदा लिखता है कि तेरा जो सागजे के साथ कोलैब आने वाला था उसका क्या हुआ भाई। सागजे डोयुन का दोस्त है एंड वो भी एक स्ट्रीमर है एंड उसका चैनल काफी अच्छा चल रहा है, बट डोयुन बताता है कि वो काफी टाइम से सागजे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट सागजे रिप्लाई नहीं दे रहा है। मे भी हो सकता है कि वो किसी और चीज में बिजी हो। तभी एक बंदा चैट में लिखता है कि सागजे को 1 महीने पहले बहुत ही ज्यादा क्रेजी गेम मिला था एंड उसने अनाउंस किया था कि वो उस गेम को स्ट्रीम पर खेलेगा, बट उस अनाउंसमेंट के बाद से सागजे गायब है। इसलिए उसके सब्सक्राइबर्स को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सागजे को वो गेम इतना ज्यादा पसंद आ गया हो कि वो स्ट्रीम करना ही भूल गया। हमको डोयुन ने सागजे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड सागजे ने ही डोयुन को मोटिवेट किया था स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए। एज उसकी फैमिली वाले भी पहले उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, बट जब उसका चैनल ग्रो हो गया तो अब वो खुद उसको आइडियाज देते हैं कि तू स्ट्रीम में क्या क्या कर सकता है। डोयुन अपनी चैट से कहता है, तुम लोग टेंशन मतलब यार, सागजे पक्का किसी चीज में बिजी होगा एंड मैं 1-2 दिन में खुद उसके घर पे जाके चेक कर लूंगा कि भाई वो जिंदा है भी या नहीं। ऑल्सो डोयुन अपने सब्सक्राइबर्स को बता देता है कि कल वो स्ट्रीम नहीं कर पाएगा एज वो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रहा है। स्ट्रीम खत्म करते ही डोयुन सागजे को कॉल लगाता है, बट कॉल नहीं लग पाता है एज उसका फोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। एंड अब डोयुन को भी थोड़ी बहुत टेंशन होने लगती है कि कहीं सच में सागजे के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तभी डोयुन को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है जो कि डोयुन पर चलाने लगती है, बेटा तेरा मन नहीं करता है घर पे आने का, कितने बजा लिए तूने। एवरेज मम्मी बिहेवियर। डोयुन अपनी मम्मी को शांत कराता है एंड कहता है, अरे मम्मी स्ट्रीम की वजह से देर हो गई है एंड एनीवेज वैसे भी दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है एंड रात में ड्राइव करने में फील ये लगाता है एंड आप टेंशन मत लो, सुबह होते ही मैं आपको आपके सामने मिलूंगा। यहाँ पर डोयुन की मम्मी उसे कहती है कि अपने पापा से भी मिलाना एंड डोयुन के पापा जहाँ भी रहते हैं वो जगह डोयुन की मम्मी जहाँ रहती है उससे 1.5 घंटे की दूरी पर है। सो आई गेस डोयुन के मम्मी पापा का डिवोर्स हो रखा है, शायद से आगे पता चली जाएगा। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पर होती है वो ये है कि डोयुन घर जाने के लिए तैयार होने लग रहा है एंड इस वजह से उसका ध्यान उसके कंप्यूटर या फोन वगैरह पर नहीं है एंड इस टाइम पर उसको सागजे की तरफ से इतने टाइम बाद मैसेज आता है एंड वो मैसेज क्या है वो हमको अभी दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में डोयुन अपनी गाड़ी एक सुपरमार्केट की पार्किंग में लगा देता है एज
भाई को बहुत जोर से प्रेशर बन रखा है। एंड यहाँ पर डोइन अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक करता है एंड साग जी के मैसेज को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड साग जी ने उसे किसी तरह की लिंक भेजी है। डोइन फिर से साग जी को कॉल लगाने की ट्राई करता है बट उसका नंबर अभी भी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा है। डोइन कहता है बड़ा अजीब आदमी है, फोन तो उठा नहीं रहा है एंड ऊपर से एक लिंक और भेज के रख दिया एंड उस लिंक को देख के डोइन थोड़ा सा एक्साइटेड एंड क्यूरियस हो जाता है एंड वो उस लिंक पर क्लिक कर देता है एंड हमको पता चलता है कि ये लिंक एक्चुअल में एक गेम का है जिसका नाम है हार्ट रेसिंग गोस्ट डेटिंग सिमुलेशन। हर गेम का प्ले स्टोर पर डिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है ना, तो इस वाले गेम का डिस्क्रिप्शन है लड़कियां मरने के बाद भूत बन जाती हैं, रात को वो लोगों का इंतजार करते हैं, इसलिए उनके दिलों को जीतो एंड अपने प्यार की शक्ति की मदद से उनको मुक्ति प्रोवाइड करो। सिंपल वर्ड्स में तुमने कुछ उस टाइप के गेम्स देखे होंगे ना जिनमें तुमको रोल प्ले करना होता है एंड तुम्हारी चॉइसेस के हिसाब से तुम्हारी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। डोइन को लगता है कि उसी टाइप का गेम है एंड इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होगा बट तभी उसे उस चैट वाले बंदे की बात याद आती है जिसने चैट में लिखा था कि साग जी को कोई तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम मिला था एंड उसके बाद से उसने लाइव स्ट्रीम करना ही बंद कर दिया। डोइन को क्लिक होता है कि शायद से वही गेम है जिसके बारे में साग जी ने अपने चैनल पर बताया था एंड डोइन इज लाइक कि अगर साग जी को ये गेम इतना ज्यादा पसंद आया तो इसमें कुछ तो स्पेशल होगा ही। एंड जैसे डोइन इंस्टॉल का बटन दबाता है वो सुपरमार्केट के ऊपर बहुत जोर की बिजली कड़कती है जिससे डोइन डर जाता है बट तभी वो नोटिस करता है कि गेम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है एंड अपने आप वो उसके फोन में स्टार्ट भी हो गया है। इस टाइम पर गेम में एक वार्निंग स्क्रीन आ रखी है कि बेटा ये लास्ट वार्निंग है, अगर तू गेम स्टार्ट करता है फिर तू बीच में छोड़ के नहीं जा सकता है। डोइन यही सोचता है कि वैसे भी उसको 1-2 दिन तक स्ट्रीम करनी नहीं है एंड ये गेम खेल के उसका टाइम पास ही हो जाएगा एंड अगर गेम अच्छा निकला तो बाद में वो इस गेम की स्ट्रीमिंग कर लेगा। भाई मेरे को भी करनी है यार गेम्स की स्ट्रीम, अभी तो मैं धीरे धीरे करके काफी टाइम से सेटअप बिल्ड कर रहा हूँ बट एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर भाई खेला करेंगे अलग अलग लेवल के तगड़े तगड़े हॉरर गेम्स। एनीवे स्टोरी पर वापस आते हैं। डोइन उस गेम की कंडीशंस को एक्सेप्ट करके अपने फोन को अपनी जेब में डाल लेता है एंड स्टिल वो गेम बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है एंड इस टाइम पर उसमें दिखा रहा है कि करेंटली कोई भी डेट एक्टिव नहीं है बट मैच मेकिंग चल रही है। डोइन अपनी वैगन निकाल लेता है एंड वो हाईवे पर पहुंच जाता है बट अचानक से काफी ज्यादा बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी न्यूज वालों ने तो बताया नहीं था कि आज बारिश आएगी, फिर बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? अरे डोइन भाई आप गलत न्यूज देख रहे हो, मैं हमेशा ये वाली न्यूज देखता हूँ एंड मेरे को हमेशा 100% एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट मिलती है। Danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguć slab snijeg. एनीवेज मजाक सेट के डोइन की गाड़ी का तो जीपीएस है वो पागल होने लगता है। वो बीच हाईवे में शो कर रहा है रीराउटिंग, आगे से लेफ्ट लेना है। डोइन भी सोचता है गूगल वाली क्या गुंडी बनी है, कैसा गूगल मैप बना रखा है, बीच हाईवे में लेफ्ट कहां से लूं मैं? बट वो मैसेज एक बार आके नहीं रुकता है, वो मैसेज बार बार आने लगता है एंड कुछ सेकंड बाद तो जीपीएस गजनी ही बन जाता है एंड भाई सच में पागल हो जाता है। रीराउटिंग राइट ले यू टर्न ले, ठोक दे गाड़ी भैंस क्या। डोइन की हालत खराब हो जाती है एंड वो जीपीएस को बंद करने की कोशिश करता है बट जीपीएस बंद ही नहीं हो रहा है। तभी जीपीएस काफी भारी आवाज में कहता है फाइनल लोकेशन आ चुकी है लाडले, तू अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। डोइन का ध्यान जीपीएस पर ही होता है तभी वो अपना मुंह पर करता है एंड उसकी वैगनर के सामने कोई आ चुका है। वो ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता है बट जो इंसान उसकी गाड़ी के सामने आया है वो उसकी गाड़ी से ठोक के बहुत दूर फिक जाता है। डोइन गाड़ी रोकता है एंड गाड़ी के मिरर में उसे देखता है कि उसने सस्ता सलमान खान बन के किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। डोइन भाग के अपनी गाड़ी से बाहर आता है एंड जिसको भी उसने उड़ाया है उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही है दोस्तों। वो एम्बुलेंस को कॉल मिलाने के लिए अपना फोन निकालता है बट उसके फोन में वही गेम चलने लग रहा है एंड अब तो उसके फोन में काइंड ऑफ एक सिस्टम आ चुका है एंड ये पूरी की पूरी सिचुएशन उस सिस्टम में ऑलरेडी लिख रखी है। एक रात हाईवे पर मैं अपनी वैगनर को BMW समझ के फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। मैं अपने घर जाने की जल्दी में था एंड मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। कुछ टाइम तक तो वहीं पर पड़ी रही बट उसके बाद वो उठ के मेरे को देखने लगी एंड उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था। मेरे को अब क्या करना चाहिए? डोइन ये सब पढ़ता है एंड अब उसकी फोन की स्क्रीन पर ऑप्शन आने लगते हैं। ऑप्शन 1 है कुछ भी हो है तो भूती भागो बैंस्टोक्स। ऑप्शन 2 है मेरे को इससे पूछना ही चाहिए कि यहाँ पर क्या कर रही है। ऑप्शन 3 है मेरे को तो इसकी गुद्दी चिटका देनी चाहिए, इतनी रात को बीच रोड में खड़ा कौन होता है बे? मेरी BMW में जो डैमेज हुआ है उसके पैसे कौन भरेगा? ऑप्शन 4 है चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। मैं तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 चूज करता। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि डोइन अपना फोन चलाने लग रहा है एंड उसके पीछे वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है एंड तुम ध्यान से देखो इस लड़की के पैर उल्टे हैं। वो लड़की कहती है तुमने मेरे को क्यों मारा? एंड भाई डोइन इज स्पीचलेस एज उसके सामने उसको जो देखने को मिलता है वो देख के उसकी गेटोडेट फट जाती है। वो भूतनी कहती है तुमने मेरे को मरने क्यों दिया? डर के मारे डोइन का फोन उसके हाथ से छूट जाता है एंड वो पीछे होने लगता है। वो भूतनी डोइन की तरफ आने लगती है एंड वो बार बार यही पूछ रही है तुमने मेरे को क्यों मारा? मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो ना? डोइन अपना फोन वगैरह छोड़ के फुल स्पीड में अपनी गाड़ी की तरफ भागता है एंड उसके फोन में अपने आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट हो चुका है कि भागो बीसी। डोइन अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है एंड वो यही सोच रहा है कि ये जो कोई भी है ये इंसान तो नहीं है। तभी वो भूतनी कहती है सो तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो, तुम भी मेरे को अकेले छोड़ के भाग रहे हो। तभी सिस्टम में अनाउंसमेंट होती है कि हमारी भूतनी मैडम डोइन की चॉइस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड उनके दिल में डोइन के
के लिए अफेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है। भूतनी मैडम कहती है हर कोई मेरे को हेट क्यों करता है, कोई भी मेरी तरफ देखने क्यों नहीं चाहता है। डोयोन भाई रुला दिया ना बेचारी को, मैं तो कह ही रहा था ऑप्शन 3 बेस्ट था। एंड सिस्टम में वार्निंग आने लग जाती है एज भूतनी मैडम के दिल में अब डोयोन के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत एंड गुस्सा भर चुका है। दूसरी तरफ डोयोन अपनी वैगनर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है बट उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता ही नहीं है। भाई सस्ती गाड़ियों का ये डिसएडवांटेज होता है, भूत के आते ही वो काम करना बंद कर देती हैं। डोयोन अपनी पूजा लगा देता है बट उसकी गाड़ी डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर जा चुकी है एंड इतने में भूतनी मैडम डोयोन के पीछे आ जाती हैं। डोयोन पीछे मुड़ के देखता है एंड वो भूतनी उसका गला दबोच लेती है एंड फिर उसे जमीन पर लिटा देती है एंड भूतनी मैडम को डोयोन के ऊपर चढ़ जाती है। भूतनी मैडम नॉटी, वो उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है एंड वही चिल्ला रही होती है तुमने मेरे को क्यों नहीं बचाया। एंड अब हमको भूतनी मैडम की असली शक्ल दिखाई जाती है कि वो भूत बनने से पहले कैसे दिखती थी। एंड भाई स्मैश, हमारी क्यूट भूतनी जोर से डोयोन को चोक करने लग जाती है एंड इस टाइम पर हरामी डोयोन के दिमाग में वही लाइन चल रही है कि अगर तुमको कोई भूत सुंदर लगने लगे तो तुम एक नंबर की ठरकी हो। एक सेकंड, इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं भी एनीवेज क्यूट भूतनी ने डोयोन को दबोच रखा है एंड तभी वहां पर ट्रक उनकी एंट्री हो जाती है एंड वो वही काम करते हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। ट्रक लिटरली डोयोन के ऊपर चढ़ जाता है एंड डोयोन की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। हमको डोयोन का फोन दिखाया जाता है जिसमें अभी भी वही गेम चलने लग रहा है एंड उसमें एक क्वेस्ट आ रखा है कि भूतनी मैडम का दिल जीतो, उनके दिल में अपने लिए प्यार बढ़ाओ एंड उनकी मदद करो उनको मुक्ति दिलवाने में। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको उसी सुपरमार्केट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर फिर से बिजली कड़कती है। डोयोन फिर से सुपरमार्केट के अंदर पहुंच गया है एंड वो फ्लोर पर बैठकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है एज उसको अभी भी वही पेन फील हो रहा है जब उसके ऊपर से ट्रक कौन गुजरे थे। एक बुड्ढे चीचा आके डोयोन से कहते हैं तो ठीक तो है ना बेटा, बट डोयोन अपने सेंसेस में नहीं है, वो उन्हीं पर चिल्ला देता है। सब लोग उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन पागल सुपरमार्केट में घुसाया है। वो फिर से अपना फोन निकालता है एंड कहता है मैं डेफिनेटली हाईवे पर था एंड वो भूतनी मेरे ऊपर थी, ये क्या वो सब एक सपना था। एंड भाई डोयोन के फोन में अभी भी वही गेम खुल रखा है एंड उस गेम के अंदर एक नोटिफिकेशन आ रखी है, डोयोन चोई तुम मर गए थे इसलिए गेम तुम्हारे लास्ट चेक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, अगर तुम डेट को कैंसिल करना चाहते हो तो तुम उस लोकेशन पर दोबारा मत जाना। सो बेसिकली ये सब कोई सपना नहीं था, डोयोन एक्चुअल में मर गया था बट इस गेम या सिस्टम ने उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। ये सब अपने फोन के अंदर देख के डोयोन की हालत खराब होने लग जाती है। वो थोड़ी बहुत और छेड़खानी करके उस गेम के अंदर अपना प्लेयर इन्फो निकाल लेता है एंड यहाँ से हमें डोयोन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। वो 24 साल का है, वो एज में मेरे से 4 साल बड़ा है एंड डोयोन भाई की हाइट मेरे ही बराबर है। सब कुछ तो नॉर्मल है बट ये MBTI क्या है इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली हमको आगे के चैप्टर्स में पता चली जाएगा। एनीवेज तो बुड्ढे चीचा कहता है बेटा तू ठीक तो ना, तेरी हालत तो बिल्कुल IPL के बॉलर्स की तरह हो रखी है। डोयोन उन चीचा को उसी तरह से इग्नोर करता है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। एंड बेटा ये लॉजिक मेरे ऊपर नहीं लगने वाला है, मेरी वाली का तो कल ही मैसेज आया था। डोयोन सुपरमार्केट के बाहर आ जाता है एंड वो फिर से अपनी वैगनर निकाल लेता है। लगता है मैं पागल होते जा रहा हूँ, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं मेरे को वो चीजें भी दिखाई देने लग रही हैं। भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और किसी गेम की वजह से मेरी किसी भूतनी के साथ डेट फिक्स कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। लगता है मेरे को स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग वगैरह छोड़कर अपनी नींद पर फोकस करने की जरूरत है। बट डोयोन की फट जाती है एज गूगल मैप्स फिर से पगलाने लगता है। वो फिर से बीच हाईवे में गाड़ी को लेफ्ट लेने के लिए बोलने लगता है। डोयोन की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है एंड GPS पहले की तरह कंप्लीटली साइको हो जाता है एंड फाइनली डोयोन की वैगनर के आगे फिर से भूतनी मैडम आ जाती है बट इस बार डोयोन ब्रेक मार लेता है। सलमान भाई को डोयोन से सीखना चाहिए। वैगनर जस्ट भूतनी मैडम के बिल्कुल सामने आके रुकती है एंड डोयोन कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो बस गेम खेलता हूँ एंड स्ट्रीमिंग करता हूँ, मैं तो हिलाना भी बंद कर दिया है। डोयोन सच में पागल होते जा रहा है, वो अपने फोन पर ही चिल्लाने लगता है मनुष्य गेम ये सब तेरी वजह से हो रहा है, एटलीस्ट अब मेरे को कुछ हिंट तो दे कि मेरे को क्या करना है। एंड फोन सेंपाई डोयोन की बात सुन लेते हैं, उसके फोन पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ जाती है। पॉपअप में सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है तेरे पे एक भूतनी पटाई जा रही है चिलुए। डोयोन भाई अपना फोन उठाते हैं एंड उसमें उसको फिर से 4 चॉइसेस मिल जाती हैं। अगर तुमको सारी चॉइसेस पढ़नी है तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो बट ये नॉर्मल रोल प्ले गेम की तरह है। डोयोन को यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बेसिकली कोई ऐसा ऑप्शन जिससे भूतनी मैडम उससे इंप्रेस हो जाए एंड उनके दिल में डोयोन के लिए प्यार भर जाए। डोयोन एक गेमर है, हमको बताया जाता है कि उसने पहले भी ऐसे काफी सारे गेम्स खेल रखे हैं, जिससे अब मेरे को डाउट हो रहा है कि क्या हमारा मेन कैरेक्टर सच में एक ठरकी है। एनीवेज भूतनी मैडम डोयोन को जंप स्केयर दे देती है एंड वो विंडो पर आकर कहती है तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, सिर्फ मैं ही दर्द में क्यों हूँ, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एंड भाई भूतनी मैडम डोयोन की वैगनर के दरवाजे के शीशे को तोड़ने लगती है। हिम्मत दिखा डोयोन, जिंदा हो या मुर्दा है तो लड़की ही, तेरे को ये करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। डोयोन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है एंड वो एक जेंटलमैन बनके अपनी अम्ब्रेला खोल के भूतनी मैडम को बारिश से बचा लेता है। वो भूतनी डोयोन को बहुत ज्यादा डेडली लुक देती है बट डोयोन कहता है मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, आपको शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हमको डोयोन का फोन दिखाया जाता है एंड उसने इस बार ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है जो कि है भूतनी मैडम को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। डोयोन कहता है मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है बट क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी, तुमको जहाँ भी उतरना होगा मैं तुमको वहां पर उतार दूंगा।
हमारे लौंडे ने हिम्मत करके भूतनी मैडम को आस्क आउट तो कर लिया है, बट अंदर से उसकी बहुत गंदी फट रखी है। डोइन अपने मन में कहता है अबे मेरे को घूर क्या रही है बे, कुछ तो बोल, मैंने गलत ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं कर लिया। भूतनी मैडम डोइन की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जो देख के डोइन की तशरीफ में 4 क्रैक्स और आ जाते हैं। तुम मेरे को देख सकते हो ए मिस भूतनी, मैं आपको देख सकता हूँ डेफिनेटली। एंड इतने में भूतनी मैडम डोइन को गले लगा लेती है एंड वो फिर से डोइन को गिरा के रोड पर लिटा देती है। भूतनी मैडम फिर से डोइन के ऊपर बैठ जाती है एंड आई गेस मरने से पहले भूतनी मैडम की फेवरेट पोजीशन मिशनरी रही होगी। एनीवेज मजाक से हट के वो रोना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे को यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज, मैं और नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाना। भूतनी मैडम फिर से क्यूट भूतनी में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो कहती है प्लीज दोबारा मेरे को कभी भी अकेला मत छोड़ना। एंड क्यूट भूतनी फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। हमको सिस्टम के मैसेजेस दिखाए जाते हैं एंड डोइन ने बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। एज क्यूट भूतनी के दिल में डोइन के लिए अफेक्शन बढ़ चुकी है एंड धीरे धीरे करके वो इमोशनली भी स्टेबलाइज होती जा रही है। हमारे लौंडे को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़की के साथ इसकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है कि मरने के बाद ये इमोशनली इस स्टेट में आ चुकी है। क्यूट भूतनी तो डोइन को छोड़ ही नहीं रही है, बट डोइन अपने हाथ का यूज करके उसके सर को थोड़ा साइड हटा देता है। हेलो हाँ पापा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को 1-2 दिन के लिए गाड़ी की जरूरत है, मेरे को कहीं जाना है। वैसे ये जो NS2 वाला हाईवे वो सुनसान ही रहता है ना? हाँ ठीक है, ले जाइयो गाड़ी, क्या दिक्कत है, लेट्स गो। A few moments later. हैं अब किसका कॉल आ गया? ओह नो। हेलो हाँ मम्मी। समझ गए मम्मी, नहीं जा रहा मैं कहीं, रख लो आप गाड़ी रख लो, कहीं नहीं जा रहा मैं अब। एनीवेज डोइन एंड क्यूट भूतनी की लॉन्ग ड्राइव चालू हो जाती है, बट डोइन भैया को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। एंड दूसरी तरफ भूतनी मैडम अभी भी रोने लग रही हैं। डोइन ये चेक करने के लिए कि आगे करना क्या है अपना फोन उठाता है, बट फोन सेंपा इज लाइक एफ यू बिच। एज सिस्टम ने डोइन को अब फ्री हैंड दे दिया है कि यहाँ से आगे जो कुछ भी करना है वो कंप्लीटली डोइन के हाथ में है। डोइन इज लाइक मेरा ही मत खराब था जो मैंने ये मनूस गेम डाउनलोड किया, अब मैं करूँ क्या। डोइन अपनी वैगनर के रेयर मिरर में देखता है एंड वो ट्रक कुन जिसने पिछली बार डोइन का गेम बजाया था वो डोइन की गाड़ी को ओवरटेक कर देता है। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जब डोइन मर के दोबारा से सुपरमार्केट में रिवाइव हुआ था तो उस टाइम पर टाइम भी रिवाइंड हुआ था। डोइन अपने मन में सोचता है कि ज्यादा देर तक हाईवे पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मेरे को अपनी डेट अपने गेम पर कंप्लीटली फोकस करना चाहिए। डोइन अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करता है एज क्यूट भूतनी ने अपनी साइड वाला दरवाजा बंद नहीं किया है। डोइन कहता है लगता है तुम डोर क्लोज करना भूल गई। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, आप डोर क्लोज कैसे करोगी? मैं डोर क्लोज कर देता हूँ, मैं जस्ट तुम्हारी तरफ थोड़ा सा लीन करूंगा एंड अगेन मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। डोइन क्यूट भूतनी की साइड लीन करके गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, बट उसका पैर फिसल जाता है एंड डोइन भैया के सर की लैंडिंग होती है सीधा क्यूट भूतनी की गोदी में। हेलो पापा, मेरे को सच में गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज मम्मी को मनाओ ना। डोइन को लगता है कि अब उसका मरना फिर से कंफर्म है। आज डोइन के इस मूव के बाद हमारी भूतनी काफी ज्यादा डिफेंसिव सी हो जाती है। भूतनी कहती है सो इसलिए तुम मेरे को राइड पर लेके आयो? हाँ। डोइन की फटना स्टार्ट हो जाती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे से गलती से हो गया, मैं तो जस्ट गेट लगाना चाहता था। डोइन अपने दिमाग में कहता है तू तो गया बेटे, हाँ मैं हाईवे पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मेरे को वो गेट लगाना था, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तो जस्ट एक सीधा साधा गेमर हूँ जो बस पूरे टाइम यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करता है। बट अगर तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोइन फिर क्यूट भूतनी से पूछता है कि मैं गाड़ी यहाँ से निकाल लूं, यहाँ पर गाड़ी रखना सेफ नहीं है। एंड भूतनी मैडम डोइन को घूरना स्टार्ट कर देती हैं, जो देख के डोइन के तोते उड़ जाते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी तो पेट्रोल ही बचेगी। एंड डोइन की बातों को सुन के भूतनी बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। भूतनी मैडम कहती है मेरे को बहुत ज्यादा रिलीव फील हो रहा है, मेरे को लगा था कि इतने टाइम बाद मैं जैसे एक इंसान से बात कर पा रही हूँ, वो भी एक ठरकी है, बट ऐसा नहीं है। एंड मेरे को राइड देने के लिए थैंक यू। मेरा नाम है योनहा एंड तुम्हारा नाम क्या है? हाँ चलो अब हमको भूतनी मैडम का नाम पता चल चुका है, अब मेरे को बार बार भूतनी मैडम नहीं कहना पड़ेगा। भूतनी मैडम का नाम है योन एंड सरनेम है हा, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। योन की बातों को सुन के डोइन फाइनली थोड़ा शांत होता है एंड वो कहता है मेरा नाम है डोइन चोई। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन की जी वैगन वैगनआर ने फिर से स्पीड पकड़ ली है एंड उसकी योन के साथ लॉन्ग ड्राइव फिर से स्टार्ट हो चुकी है। योन फिर से डोइन को थैंक यू बोलती है एज उसको लग रहा है कि डोइन बहुत ज्यादा बिजी आदमी है एंड स्टिल वो उसकी हेल्प कर रहा है। एंड असलियत में हमको पता है कि डोइन को उसकी मम्मी के घर जाना है, बट डोइन कहता है कोई चक्कर नहीं है, मैं तो वेल ही हूँ, यूट्यूबर्स पे कोई काम धंधा थोड़ी होता है। ये साला डोइन मेरे को रोस्ट कर रहा है क्या, हरामी कहीं का। एनीवेज योन कहती है मेरे को तो लगा ही था कि मैं दोबारा कभी किसी से बात कर भी पाऊंगी, मैं तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। एंड फिर हमारा लौंडा योन से पूछता है कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था एंड उसकी आत्मा रोड पर क्यों भटक रही थी। बट अगर तुम्हारे लिए ये पर्सनल चीज है तो तुमको इसके बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योन कहती है कि उसको भी एक्चुअल में अच्छे से पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको बस इतना याद है कि उसको कोई अजनबी घसीट रहा था एंड फिर योन की आंखें सीधे हाईवे के बीच में खुली थी। स्टार्टिंग में तो योन को लगा कि वो जिंदा बच गई एंड ये सोच के वो काफी ज्यादा
खुश हो गई थी। उसने हाईवे पर भागना स्टार्ट कर दिया इस डर में कि कहीं वो अजनबी उसका पीछा ना कर रहा हो। बट जैसे जैसे यौन आगे बढ़ती रही एंड टाइम बीतता गया, उसे समझ में आ गया कि वो जिंदा नहीं है। एज हाईवे पर उसने अनगिनत बार लोगों से मदद मांगी बट हर किसी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, एज ऑफ कोर्स वो लोग यौन की बातें सुन नहीं पा रहे थे। एंड भाई एक बार सोच के देखो कि ये कितना ज्यादा ट्रैजिक है। यौन ना जाने कितने टाइम से उसी हाईवे पर चलने लग रही है बट वो कहीं पर भी पहुंच नहीं पाती है। वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है तो कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं पाता है। बेसिकली यौन एक इन्फिनिट लूप में फंस रखी थी। एंड आई गेस अब तुमको समझ में आ गया होगा कि डोयन को देख के यौन इतनी ज्यादा खुश क्यों हो गई थी एंड उसने रोना स्टार्ट क्यों कर दिया था। यौन बताती है कि जब डोयन ने पहली बार उससे बात करना स्टार्ट किया तो यौन को इस चीज पर बिलीव ही नहीं हो पा रहा था। एंड भाई अगेन यौन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इस लड़की ने मरने के बाद भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आया यार। यौन स्माइल करते हुए कहती है आई एम सॉरी बट मेरे दिमाग में ये थॉट आ गया था कि शायद से मैं दोबारा से अपनी फैमिली को देख पाऊं एंड मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यौन की बातों को सुनकर डोयन को समझ में आ जाता है कि यौन कोई इविल स्पिरिट नहीं है, उसके साथ डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत सीन हुआ है। वो ये सोचने लग जाता है कि वो कैसे करके यौन को अच्छा फील करा सकता है। डोयन यौन की तरफ देखकर कहता है बट लेट्स अगर तुम अपनी फैमिली से मिल पाई एंड वो तुम्हें बाकियों की तरह देख या सुन नहीं पाए फिर क्या? अगर ऐसा होगा तो कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ ही चिलैक्स कर लूंगी। डोयन कहता है हैं? ये कैसा रिएक्शन था? तुम मेरे को शर्मिंदा फील करा रहे हो। एनीवेज क्या तुम मेरा लास्ट मैसेज मेरी फैमिली को दे दोगे? एंड भाई रिस्पेक्ट प्लस प्लस फॉर डोयन, एज भाई एक बार भी नहीं सोचता है एंड कह देता है बिल्कुल। डोयन भाई लड़की की मदद करने के लिए तो मान गए हैं बट जैसे ही अपनी मम्मी के घर जाएगा तब शुरू होगा असली रेसलमेनिया। डोयन की बहुत ज्यादा गंदी सुताई होने वाली है। ऑल्सो इस पॉइंट पर डोयन को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्या यौन सच में एक भूत है या फिर ये कोई गेम चल रहा है या फिर क्या सीन है पता ही नहीं है। डोयन के दिमाग में इस टाइम पर काफी सारे सवाल हैं बट वो अपना मोमेंट खराब करना नहीं चाहता है एज फाइनली यौन खुश लग रही है। एंड इस टाइम पर डोयन का गोल है यौन को कैसे भी करके उसकी फैमिली से मिलवाना। वो लोग तो मोस्ट प्रोबेबली उसको देख नहीं पाएंगे बट एटलीस्ट यौन को अपनी फैमिली को देख के कुछ हद तक शांति मिल पाएगी। तभी डोयन की नजर उसके फोन पर पड़ती है जिस पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ रखी है कि बेटा आपकी भूतनी मैडम के साथ डेट होने वाली है। डोयन अपने दिमाग में कहता है डेट खत्म हो रही है बट इतनी जल्दी कैसे? एंड तभी हमको दिखाया जाता है कि सनराइज होने लगता है एंड यौन गायब होने लगती है। एंड इस टाइम पर हमको पता चलता है कि यौन सिर्फ रात के टाइम पर ही होश में रहती है, सुबह होते ही वो काइंड ऑफ गायब हो जाती है। यौन चिल्लाकर कहती है मेरे को पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ बट क्या तुम कुछ टाइम तक मेरी हेल्प कर सकते हो? एंड भाई हमारा लौंडा कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को तो वैसे भी कल घर जाना है, आज रात तो मैं कंप्लीटली फ्री ही हूँ। वैसे भी आई थिंक हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए इसलिए आज रात को यहीं पर दोबारा मिलते हैं। यौन डेफिनेटली डोयन की बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई है एज 2 दिन अकेले रह के लोगों का दिमाग खराब होने लगता है। एंड यौन तो ना जाने कितने टाइम से उसी हाईवे पर अकेले भटक रही है। वो कहती है फॉर श्योर आज रात को यहीं पर मिलते हैं। यौन कंप्लीटली गायब हो जाती है एंड डोयन के फोन पर फिर से उसी भूत या सिस्टम की नोटिफिकेशंस आने लग जाती हैं। डोयन का यौन के साथ रोमांस स्कोर 0 से 80 पर पहुंच गया है। वाओ। एंड उसकी रोमांस रैंक आई है B-। ऑल्सो उसको 4 LP भी मिले हैं एंड ऑल्सो LP शॉप भी अनलॉक हो चुकी है। अब ये सब क्या बंड खराब है ये हमको धीरे धीरे करके पता चलेगा। डोयन भी अपना मत्था पटकने लगता है, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या बवाल चल रहा है। वो यही सोच रहा है कि भाई कोई तो मेरे को समझा दो कि मेरे साथ चल क्या रहा है। एंड तभी डोयन के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आती है एंड उसे साकजे का एक मैसेज आ जाता है जो कि उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुला रहा है। ये मैसेज पढ़ते ही डोयन अपनी वैगना भगा लेता है एंड वो फिर से साकजे को कॉल करने की कोशिश करता है बट स्टिल अभी भी उसका नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर ही बता रहा है, जो सुन के डोयन का दिमाग हिल जाता है। एज लिटरली कुछ सेकंड्स पहले उसको साकजे का मैसेज रिसीव हुआ है तो इतनी जल्दी उसका नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर कैसे जा सकता है? वेल डोयन भाई आपको ये वाले टैक्टिक्स पता नहीं है, ये सेम चीज मेरी कॉलेज में भी होती है। मेरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर प्रॉपर्ली 5G नेटवर्क आता है एंड बिल्डिंग के अंदर घुसते ही नेटवर्क कंप्लीटली छूमंतर हो जाता है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में डोयन साकजे के अपार्टमेंट की पार्किंग में अपनी वैगना पार्क कर देता है एंड वो साकजे के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। वो साकजे को आवाज देता है एंड उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई कुछ तो गलत सीन है, अपार्टमेंट का दरवाजा कैसे खुल रखा है। डोयन साकजे के सेटअप के सामने पहुंचता है एंड वहां पर बहुत सारी क्राइम से रिलेटेड न्यूज कटिंग्स लग रखी हैं। ऑल्सो साकजे की टेबल पर एक पेपर पड़ा हुआ है जो कि यौन का ही मिसिंग पर्सन नोटिस है जिसे यौन के घर वालों ने छपवाया होगा। इस नोटिस से हमें यौन के बारे में कुछ और चीजें पता चलती हैं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब यौन जिंदा थी तब वो एक कैफे में काम करती थी एंड वो रात के 9 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर वापस जा रही थी बट वो अपने घर कभी वापस पहुंच ही नहीं पाई। डोयन वो पेपर उठा लेता है बट भैंस की आंख नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि डोयन के पीछे एक और भूतनी खड़ी हुई है जिसने खरगोश वाला मास्क पहन रखा है बट डोयन को कुछ भी होश नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यौन का मिसिंग पर्सन नोटिस साकजे के पास क्या कर रहा है। साकजे तो पूरे दिन बस घर में घुस के गेम्स खेलता रहता है ना, तो ये पूरा बंड खराबा क्या है। फाइनली डोयन के छोटे दिमाग में बत्ती जलती है एंड वो ऑब्जर्व करता है कि साकजे के सेटअप में जितनी भी न्यूज सेटिंग्स लग रखी हैं वो सारी की सारी मर्डर्स एंड मिसिंग लोगों के बारे में है। ऑल्सो यौन ने भी तो ये बताया था कि उसे किसी स्ट्रेंजर ने मार दिया था। डोयन सोचने लग जाता है कि क्या ये सब कोई ग्रुप कर रहा है या इसके पीछे कोई सीरियल किलर है, यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड अब जाके हमारे डोयन भैया को कंप्लीटली भरोसा हो जाता है कि यौन किसी गेम की कैरेक्टर वगैरह नहीं है, वो एक्चुअल में एक इंसान थी जिसे किसी बंदे ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। बेसिकली डोयन एक आत्मा के साथ डेट पर होके आया है। तभी हमारे लड़के को साकजे की टेबल पर एक नोटबुक रखी हुई मिलती है, वो उसे खोलता है एंड उसमें साकजे ने इसी गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। सबसे पहली चीज है कि भूत जो होते हैं वो उसी जगह के आसपास भटकते हैं जहां पर वो मरे थे जब तक उनकी बॉडी के रिमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इसीलिए यौन उस हाईवे पर अटक रखी है एज की बॉडी हाईवे के आसपास ही एंड जब तक रिचुअल्स वगैरह
करके यौन की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है जब तक यौन फ्री नहीं कर सकती है, एंड वो उस हाईवे से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। सेकंड पॉइंट ये है कि सुबह होते जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सब की सब गायब हो जाती हैं एज पॉजिटिव एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वेल एक सेकंड, अभी दिन का टाइम चल रहा है एंड डोइन तो अपनी मस्ती में है, बट उसके पीछे अभी भी वो खरगोश वाली भूतनी है। मेरा कैसे कि उस खरगोश वाली भूतनी की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो दिन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम इस गेम को अनस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है, तुमको इस गेम में आगे बढ़ना ही पड़ेगा एंड तुमको जस्ट भूतों के दिल में अपने लिए प्यार बढ़ाते हुए जाना है। डोइन कम्युनिटी साकजे की नोटबुक में घुस रखा है एज भाई फाइनली उसको कुछ जवाब मिल पा रहे हैं, बट तभी की तभी पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है एज खरगोश वाली भूतनी ने साकजे के पूरे अपार्टमेंट में ही आग लगा दिया है। भाई डोइन इज डेफिनेटली कुक्ड, लाइक लिटरली। एंड भाई खरगोश वाली भूतनी किस तरह की पोएम गाना स्टार्ट कर देती है। Ring around the rosy, a pocket full of posy, ashes, ashes। तभी डोइन के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि खरगोश वाली भूतनी का मत्था खराब हो रखा है, बेटा डोइन भागो। डोइन इज लाइक मैं जहां जाता हूँ मेरे एल कैसे लग जाते हैं भाई। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि खरगोश वाली भूतनी ने गैस ही खुली छोड़ दिया है, जिससे साकजे के अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा धमाका ही हो जाता है। पर्सल पता नहीं कैसे डोइन उस वाले ब्लास्ट को सर्वाइव कर गया, बट वो काफी ज्यादा जल गया है एंड उसके सामने साकजे की नोटबुक भी जल रही है। बट डोइन को उस वाली नोटबुक का काफी आगे का पेज दिख जाता है जिस पर लिखा हुआ है आई एम सॉरी डोइन मेरे भाई, बट प्लीज मेरी मदद कर दे। जिससे पहले डोइन कुछ भी सोच समझ पाता, खरगोश वाली भूतनी एक टूटा हुआ बेसबॉल बैट लेके उसके सामने आ जाती है एंड उस बैट को वो डोइन की खोपड़ी में घुसा देती है एंड डोइन को मारते टाइम वो कहती है सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। डोइन यहाँ पर मर जाता है, बट पहले की तरह टाइम रिवर्स हो जाता है एंड डोइन अपनी वैगनर में पहुंच जाता है जो कि पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है एंड ही इज लाइक भाई कहां फंस गया हूं मैं। वो फिर से साकजे को कॉल बनाने का ट्राई करता है, बट अब तक डोइन के अलावा सबको समझ में आ चुका है कि साकजे का नंबर इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं है। डोइन काफी टाइम तक उसी पार्किंग लॉट में बैठा रहता है एंड एट दिस पॉइंट वो अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एज उसे साकजे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, बट उसे यौन की फैमिली का एड्रेस साकजे के कागजातों में मिल चुका है, बट स्टिल डोइन यहाँ पर बैठ कर टाइम वेस्ट करने लग रहा है। भाई वैसे मेरी हिंदी कितनी ज्यादा बेटर होती जा रही है, कागजातों लेट्स गो। बट यार इस पॉइंट तक डोइन ने काफी सारी चीजें कंक्लूड कर ली हैं। फर्स्ट ये कि तुम इस वाले गेम से कुछ भी करके अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। इवन डोइन ने अपना फोन भी फेंक दिया था, स्टिल उसका फोन अपने आप उसके पास वापस आ गया। भाई ये वाला फीचर कुछ ज्यादा तगड़ा नहीं है। अभी तक तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो ड्रीम लाइफ है, इस वाले गेम में दिक्कत क्या है। मस्त सुंदर सुंदर भूतनियों को डेट करो, उनको मुक्ति दिलाओ एंड इस प्रोसेस में अगर तुम मर भी गए तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। वेल ऐसा नहीं है, इस गेम में तुम्हें लिमिटेड लाइफ्स मिलती हैं। अभी हमको बताया नहीं गया है, बट मैंने काउंट करा एंड आई गेस डोइन के पास टोटल 10 लाइफ्स हैं एंड वो बार ऑलरेडी मर चुका है एंड उसके 2 हार्ट्स कम हो चुके हैं। बेसिकली अगर वो 8 बार और मर गया तो डोइन का खेल खत्म है। डोइन को भी ये चीज समझ में आ जाती है एंड ये सोचिए उसकी फट जाती है, बट उसके दिमाग में अभी भी वही साकजे की नोटबुक चल रही है एज उस नोटबुक में साकजे ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जिन्हें डोइन के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो साकजे के अपार्टमेंट में वापस जाना नहीं चाहता है एज अगर वो वहां पर वापस गया तो खरगोश वाली भूतनी उसको फिर से पेल देगी एंड डोइन एक स्टेप और क्लोज पहुंच जाएगा अपनी मौत के। तभी डोइन को यौन से करा हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वो उसे उसकी फैमिली से मिला कर रहेगा। डोइन अपने मन में कहता है यहाँ बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, मेरे को अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि डोइन उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर यौन की फैमिली रहती है। वेल रहती थी, एज एक आंटी उसको बताती है कि यौन के पापा एंड उसकी छोटी बहन 1 साल पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। डोइन आंटी से पूछता है कि वो लोग अब कहाँ रहते हैं, बट आंटी को ये बात पता नहीं है एंड वो डोइन को भी ये रेकमेंड करती हैं कि वो उनको ना ढूंढे एज यौन के पापा यौन के गायब होने के बाद से ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आंटी वहां से चली जाती हैं एंड अब डोइन को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है। उसने सोचा था कि आज रात को यौन को यहाँ पर लेके आ जाएगा, उसको उसकी फैमिली से मिलवा देगा एंड उसकी छुट्टी हो जाएगी, बट अब तो कुछ और ही चक्कर बन चुका है। डोइन ये सब सोच के टेंशन ले ही रहा था, तभी अचानक से उसको उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है एंड तुमको मम्मी लोगों का पता ही है, डोइन की मम्मी उसको डांटना स्टार्ट कर देती है एंड वो कहती है कहाँ है तू कमीने, तेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है, तेरे पापा भी रास्ते में है, कहाँ है तू। डोइन कहता है मेरी बात समझिए मम्मी, मेरे को सच में बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, मैं कल पक्का आपसे आके मिलता हूँ। इतने में डोइन की नजर यौन के मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है जो कि एक पोल पर चिपक रखा है। सॉरी मम्मी मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ एंड इतना बोल के डोइन अपनी मम्मी का कॉल काट देता है एंड अब जाके डोइन को हिट करता है कि नोटबुक में तो लिखा हुआ था कि आत्माएं सुबह होते ही गायब हो जाती हैं। फिर वो खरगोश वाली भूतनी दोपहर के टाइम में साकजी के अपार्टमेंट में क्या कर रही थी। डोइन अपने दिमाग में कुछ तो कोडिंग वगैरह करता है एंड वो इस कंक्लूजन पर पहुंच जाता है कि अगर उसको यौन की बॉडी मिल जाए तो फिर शायद से यौन फ्रीली मूव कर पाएगी एंड सुबह होने के बाद भी यौन फिर गायब नहीं होगी। वो अपनी वैगनर की तरफ जाने लगता है एज उसने फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस की है। वो अपने दिमाग में ये सोचता है कि आज रात वो यौन से डायरेक्टली उसकी बॉडी के बारे में पूछ लेगा एंड फिर शायद से वो यौन को उसकी फैमिली से मिलवा पाए। डोइन अपनी गाड़ी में बैठता है एंड ऑलरेडी शाम हो चुकी है, जिसका मतलब है कि वो अपनी सेकंड डेट के लिए लेट होने वाला है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड यौन उसी हाईवे पे बैठ के डोइन का वेट करने लग रही है। तभी अचानक से
से उसको डोयन की वैगनर आते हुए दिखती है, बट डोयन यॉन के लिए नहीं रुकता है, वो अपनी वैगनर को भगा लेता है। वेल, अपना लड़का डोयन बुरे दिल का बंदा नहीं है। वैगनर गाड़ी ही इतनी गोटेड है कि हर चौथे बंदे पर वैगनर होती है। यॉन को भी समझ में आ जाता है कि वो डोयन की गाड़ी नहीं थी, एंड वो अपने आप से कहने लगती है कि डोयन ऐसा नहीं है एंड मेरे को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। यॉन फिर से रोड पे बैठ जाती है एंड कुछ घंटे बीत जाते हैं, इवन बारिश आना भी स्टार्ट हो जाती है, बट डोयन नहीं आता है। एट दिस पॉइंट यॉन के दिमाग में यही चल रहा है कि उसको फिर से अकेला रहना पड़ेगा, एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, तुम ठीक तो हो ना? डोयन छाता लेके आ जाता है एंड वो कहता है आई एम सॉरी, मैं पहले से लेट हो गया था एंड ऊपर से ट्रैफिक जाम भी लग गया। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है, तुम दोनों की मिडनाइट डेट स्टार्ट होती है। यॉन कहती है मेरे को लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। आई एम सॉरी यॉन, अगली बार मैं पक्का टाइम से पहले आऊंगा। डोयन की वैगनर फिर से चल पड़ती है एंड डोयन नोटिस करता है कि यॉन उसकी तरफ देख नहीं रही है। डोयन कहता है तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। बट जैसे डोयन कहता है मैं आज तुम्हारे घर गया था, यॉन डोयन की तरफ देखकर कहती है सच में? मेरी फैमिली कैसी है? क्या तुमने उनसे मेरे बारे में बात की? वेल, एक्चुअल में तुम्हारी फैमिली वहां से 1 साल पहले मूव आउट कर गई थी एंड अब वहां पर कोई और रहता है। ओके, लगता है मैंने बेफालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा दिया। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है यॉन, मैं तुम्हें बताया ना कि हम यूट्यूबर्स पर कोई भी काम धंधा नहीं होता है। कमीने डोयन कहीं के गुद्दी चटका दूंगा मैं तेरी। एनीवेज डोयन कहता है आई गेस हमको किसी शांत जगह पर बैठ के बात करनी चाहिए, हमको इस टाइम पर एक प्लान की जरूरत है। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, हम या तो तुम्हारी फैमिली को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर हम पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। बट जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें उसे शांति से सोच समझ के लेना चाहिए। बट हाँ यॉन, तुम टेंशन मत लेना एंड मेरे ऊपर कभी डाउट मत करना, मेरे से जो पाएगा मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। यॉन सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट वो कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ डोयन, बट मैं क्या तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुमको बदले में कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे को इजिली इग्नोर कर सकते हो। डोयन अपने दिमाग में कहता है क्योंकि मेरे को ये भूतनी का मनूस गेम डिलीट करना है, बट मैं ये तुमको कैसे बताऊं यार? डोयन कुछ तो जवाब देने वाला होता ही है, तभी उसके फोन पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ जाती है जहां पर उसको 2 ऑप्शंस मिल रखे हैं इस वाले सवाल का जवाब देने के। ऑल्सो तभी के तभी 10 सेकंड्स का टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। डोयन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड टाइम निकलती जा रहा है एंड टाइमर खत्म होने से कुछ सेकंड्स पहले डोयन कह देता है क्योंकि तुम मेरे टाइप की लड़की हो। हैं? लाइक तुमको भूत वगैरह पसंद है क्या? ये कोई तुम्हारी फैंटेसी है क्या? डोयन कहता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं किसी सुंदर लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ भी गलत मीन करना नहीं चाहता हूँ, बट जब मैं तुमको पहली बार देखा था तुम मेरे को बहुत ज्यादा सैड लगी थी। यॉन कहती है अच्छा फिर तुम मेरे को यहाँ पर लेके क्यों आए हो? हमको दिखाया जाता है कि डोयन अपनी गाड़ी को लेके ओयो के सामने पहुंच गया एंड तभी हरामी गूगल मैप्स कहता है आप अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। डोयन भाई आप एग्जैक्टली क्या करने का प्लान कर रहे हो? जो भी हो आई एम अप फॉर इट, बस मान वाम दिख जाना चाहिए। एनीवेज डोयन अपनी वैगनर को ओयो के सामने पार्क कर देता है एंड एक्चुअल में उसने जीपीएस में कैफे की लोकेशन डाली थी, बट इस वाले कैफे के जस्ट साइड में ही एक होटल खुल रखा है। यॉन कहती है आई एम सॉरी बट उस होटल को देख के मेरे को लगा कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए मेरे से कोई फेवर मांगने वाले हो। आफ्टर ऑल मैं कंप्लीटली तुम पर ही डिपेंडेंट हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे को हमेशा उसी हाईवे पर भटकना पड़ेगा। डोयन कहता है नो वे, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ यॉन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यॉन जस्ट मजाक कर रही थी यार, लड़की को डोयन की टांग खींचने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं वैसे हर एक चीज में डबल मीनिंग बातें कैसे निकाल लेता हूँ यार, तुम मानो ना मानो टैलेंट तो थोड़ा है। यॉन की बातों को सुन के डोयन कहता है क्या तुम प्लीज मेरे से मजे लेना बंद कर सकती हो यॉन प्लीज? यॉन कहती है सॉरी बट तुम्हारे साथ सच में मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है डोयन। हमारा अजीब सा कपल कैफे के सामने पहुंच जाता है एंड कैफे बंद पड़ा हुआ है। डोयन कहता है अब क्या करना है? मैं सोचा था कि हम यहाँ पर शांति से बैठ के बात कर पाएंगे, लगता है हमको कहीं और जाना पड़ेगा या फिर हम कल की तरह गाड़ी में बैठ के भी बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर यॉन कहती है आई थिंक हम इस होटल में रुक सकते हैं, रूम में हम लोग प्राइवेटली अच्छे से बात कर पाएंगे। यॉन की बात सुनकर डोयन काफी सरप्राइज हो जाता है, बट आई एम श्योर कि अंदर से बहुत ज्यादा खुश है। यॉन एंड डोयन होटल में एक कमरा ले लेते हैं एंड रूम में एंटर करते ही यॉन बच्चों की तरह बेड पर कूद जाती है। यॉन को पूरे 2 सालों के बाद बेड पर लेटने का मौका मिल रहा है एंड लड़की सच में बहुत ज्यादा खुश है। यॉन को देख डोयन भी स्माइल करने लगता है एंड वो कहता है वेट तुम यहाँ पर जस्ट बेड पर लेटने के लिए आई हो ना? डोयन भाई जो भी लोग ओयो में जाते हैं वो लोग बेड पर लेटने के लिए जाते हैं आई गेस। एनीवेज यॉन कहती है तुम कुछ दिनों तक सड़क पर सो के देखो, तुमको तब समझ में आएगा कि मैंने बेड को कितना ज्यादा मिस किया है। एंड भाई मजाक सेट के सच में आत्मा बनने के बाद यॉन ने कुछ ज्यादा ही सहा, एज इससे ना कोई बात करने वाला था ना ये कुछ कर सकती थी, इसने बस रोड पर सो के ही अपना टाइम निकाला होगा। यॉन कहती है कि मैंने भागने का बहुत ट्राई किया बट मेरे को जस्ट एंडलेस हाईवे ही दिखता था, मैं कभी भी उस हाईवे से आगे बढ़ ही नहीं पाई, मेरे को रोड पर ही सोना पड़ता था एंड रात में वो बदतमीज हिरन और मेरा दिमाग खराब करते थे। हिरन बोला क्या किसी ने? नहीं भाई यहाँ पर हिरन कौन बोलेगा, यहाँ पर हिरन कहाँ से आए? आप जाइए, अब तक तो बिग बॉस का नया सीजन स्टार्ट हो गया होगा। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। यॉन डोयन से कहती है तुम भी आगे बेड पर लेट लो ना। डोयन कहता है मैं सिचुएशन को और ज्यादा वियर्ड नहीं बनाना चाहता हूँ। डोयन भाई क्या कर रहा है यार, इतना बड़ा फंबल कैसे कर सकता है बे? यॉन कहती है बट क्यों, बेड सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। डोयन टॉपिक चेंज कर देता है एंड कहता है कि उसको रिसेंटली पता चला है कि जिन भी आत्माओं की बॉडीज अभी तक लोगों को मिली नहीं है वो आत्माएं सुबह होते ही डिसअपेयर हो जाती हैं। वो यॉन को उसी का मिसिंग पोस्टर दिखाता है एंड बताता है कि उसने आज यॉन के काफी सारे नेबर से बात की थी एंड इवन उसने पुलिस को भी कॉल लगाया था एंड उन सब के हिसाब से यॉन अभी तक मिसिंग है, जिसका मतलब है कि यॉन की बॉडी अभी
तक किसी को भी मिली नहीं है। एंड अब डोइन यॉन से सीरियस होकर पूछता है कि मेरे को बताओ कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। मेरे को कुछ सब कुछ ढंग से याद तो नहीं है, बट मेरे को जितना याद है मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। एंड फिर यॉन बताने लगती है कि वो मरी कैसे थी या फिर उसे मारा कैसे गया था। यॉन बताती है कि वो एज यूजुअल कॉफी शॉप में काम करके आ रही थी, तभी बहुत स्पीड में गाड़ी आई एंड उसने यॉन को ठोक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यॉन को कुछ भी सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिल पाया। जिस बंदे ने यॉन को अपनी गाड़ी से उड़ाया था वो अपनी रोल्स रॉयस से बाहर आता है एंड यॉन बताती है कि उसमें से बहुत ही ज्यादा शराब की बदबू आ रही थी। वो बंदा बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है एंड वो किसी से कॉल पर बात कर रहा है, बट वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वो नोटिस कर लेता है कि यॉन अभी भी जिंदा है। एंड ये बंदा जो भी है ये कमीना यॉन को जिंदा देख के उसकी तरफ आता है एंड उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे यॉन बेहोश हो गई थी। इसके बाद यॉन की आंखें इसी बंदे की गाड़ी में खुलती हैं एंड यॉन बताती है कि जिस बंदे ने यॉन को मारा था उसके हाथ पर एक रोज का टैटू है। ऑल्सो यॉन ने दोबारा बेहोश होने से पहले बाहर देखा था एंड उसे एक अबैंडन्ड वेयरहाउस एंड काफी सारे शिपिंग कंटेनर्स दिखे थे। एंड इसके बाद उस बंदे ने यॉन के साथ क्या किया ये यॉन को याद नहीं है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो प्लीज, मैं समझ सकता हूँ कि इसके बारे में सोचना ही तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एनीवेज वो कमीना जिसने तुम्हारी जान ली, तुम उसे जानती हो? यॉन कहती है नहीं, मैंने उसे उस रात से पहले कभी भी नहीं देखा था। डोइन अपने दिमाग में एक कंक्लूजन बना लेता है कि वो बंदा शराब पी के ड्राइविंग कर रहा होगा एंड एक्सीडेंट करने के बाद वो पैनिक करने लग गया होगा एंड इसलिए उसने यॉन को जान से मार के उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। डोइन खड़ा हो जाता है एंड कहता है सबसे पहले हम उस वेयरहाउस का पता लगाएंगे सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके। अगर हमें वो वेयरहाउस मिल गया तो हो सकता है हमें तुम्हारी बॉडी भी मिल जाए। तुम चिंता मत करो यॉन, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। उस बंदे को अपनी करतूतों की सजा मिल के रहेगी। एनीवेज अगर इस सब में हम तुम्हारी फैमिली को भी इंक्लूड कर लें तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तुम्हें अपनी किसी फैमिली मेंबर का फोन नंबर या ईमेल वगैरह याद है बाय एनी चांस? यॉन कहती है बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को याद नहीं है। एंड अगर मेरी फैमिली ने मूव ऑन कर लिया हो एंड उन्होंने मेरे को ढूंढना बंद कर दिया हो, फिर दोबारा से मेरे बारे में सुन के उन्हें बस तकलीफ ही होगी। डोइन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने मेरे को बताया कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई किया है एंड वो लोग तुम्हारे पुराने घर से शिफ्ट भी सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उस घर में रह के उनको तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी। मैं तुम्हारे बहुत सारे पड़ोसियों से बात की एंड हर किसी ने मेरे को यही बताया कि तुम्हारी फैमिली एक बहुत ही ज्यादा प्यारी एंड लविंग फैमिली थी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली आज भी तुम्हें मिस करेगी एंड यॉन उन्हें भी क्लोजर की जरूरत है। एंड तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लो। इवन एक बार को मान भी लेते हैं कि तुम्हारी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है, तो जैसे हमको पता चलेगा हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे एंड तुम्हारे साथ मैं तो हमेशा हूँ ही। डोइन की बातों को सुनकर यॉन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो स्माइल करते हुए कहती है तुमने सच में इतने सारे लोगों से मेरे लिए बात की, दैट्स एक्चुअली वेरी स्वीट डोइन। एंड अगेन थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। एंड आई थिंक कॉल वगैरह करने से पहले हमको पहले मैसेज करके देख लेना चाहिए। हमको डोइन का फोन दिखाया जाता है एंड यॉन का डोइन के लिए अफेक्शन लेवल ऊपर जा चुका है एंड अब यॉन ने डोइन को लाइक करना भी स्टार्ट कर दिया है। हमको 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है एंड हमारे लौंडे ने यॉन के पापा का कॉन्टैक्ट निकाल लिया है लिंक्डइन का यूज करके एंड यॉन के पापा का नाम है बॉम्टेहा। ये बात सुनते यॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो डोइन का फोन देखने के लिए उसके ऊपर जंप भी लगा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों फिर से एक चटपटी पोजीशन में आ जाते हैं। एंड डोइन का रिएक्शन देख के यॉन हंसना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है तुम ये अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ, डोइन कहता है क्योंकि तुम जितनी लगती नहीं हो, तुम उससे काफी ज्यादा भारी हो। वेल आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, डोइन एंड यॉन एक दूसरे को टच कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एनीवेज यॉन फिर से डोइन से मजे लेना स्टार्ट कर देती है। यॉन को सच में बहुत ज्यादा मजा आता है डोइन की टांग खींचने में। यॉन कुछ तो और क्रेजी कहने वाली थी बट डोइन उसका मत्था पकड़ के उसे साइड कर देता है। मैं तुमसे कहा था ना यॉन, मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया करो। यॉन कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं गलती से स्लिप हो गई थी। डोइन कहता है एनीवेज मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं 2 दिनों से नहाया ही नहीं हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं तुम्हारे पापा के पास इस कंडीशन में जाऊँ, वो बदबू के मारे बेहोश हो जाएंगे। एंड जब तक तुम ये सोच लेना कि तुम अपने पापा से मिलने के बाद तुम उनसे क्या बात करने वाली हो। डोइन नहाने चले जाता है एंड यॉन अपना मस्त फैल फूट के बेड पर लेट जाती है एंड लड़की इस टाइम पर भी डोइन के बारे में सोचने लग रही है एंड वो अपने मन में कहती है काश सुबह हो ही ना एंड मैं डोइन के साथ ही रह पाऊं। हमको हमारे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने लग रहा है एंड अपने एंड यॉन के मोमेंट के बारे में सोच के डोइन भी ब्लश करने लग रहा है। तभी अचानक से डोइन का फोन बजता है, यॉन उसे चेक करने के लिए जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि डोइन के फोन पर सागजे की कॉल आ रही है। नेक्स्ट सीन में हमको सागजे को दिखाया जाता है जो कि किसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में बैठा हुआ है एंड वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली कहता है प्लीज डोइन मेरे भाई प्लीज कॉल उठा ले। इतने में सागजे को उसके पीछे से आवाज आती है डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? एंड तुम सागजे का चेहरा देखो भाई, इसकी क्या हालत हो गई है। सागजे पीछे मुड़ के देखता है एंड एक भूतनी स्पाइडरमैन बन के सागजे के पीछे खड़ी हुई बैठी हुई, क्या कहूं मैं इसे। एंड ये इस भूतनी की बॉडी पर स्पाइडर स्क्रॉल करने लग रही है एंड इसकी चेस्ट के आर पार शायद से एक रॉड भी हो रखी है एंड ये स्पाइडरमैन वाली भूतनी कहती है डार्लिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं तुमको बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ, हमको तो डेट पर जाना था ना। सो तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम भाग क्यों रहे हो? भाई एक तरफ डोइन जीवन के मजे लेने लग रहा है, बार बार यॉन उसके ऊपर बैठ जाती है एंड दूसरी तरफ सागजे के इतने गंदे वाले लग रखे हैं। भाई कहीं वो राशि एंड हॉरोस्कोप वाला सिस्टम सही तो नहीं होता? अगर वो सही होता है तो डेफिनेटली सागजे के ऊपर इस टाइम पर 7.5 ही चल रखी है। मेरे को पहले लगा था कि उस खरगोश वाली भूतनी ने सागजे का गेम बजा दिया होगा एंड सागजे तो अब तक मर ही गया होगा, बट एटलीस्ट वो जिंदा है। अब मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि सागजे की कितनी लाइफ बची हुई है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन नहा धो के बाहर आ चुका है एंड अब वो बार बार सागजे को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है बट अब फिर से उसको कॉल नहीं लग पा रहा है। यॉन कहती है लगता है किसी इंपॉर्टेंट इंसान का कॉल था। आई एम सॉरी, मेरे को तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। कोई बात
बात नहीं योन, आई एम श्योर कि वो दोबारा कॉल कर लेगा। हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एंड योन डोइन से पूछ रही है तुमको जमीन पर सोना अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है? नहीं, मेरे को इसकी आदत हो रखी है। ऐसा काफी बार स्ट्रीम करते रहते मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है एंड फिर मैं जमीन पर ही सोता हूँ अपने बैक पेन को फिक्स करने के लिए। योन तभी कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, तुमको ये आत्मा वगैरह कब से दिख रही है? तुमने मेरे को बताया था कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम अपने घर जा रहे थे, तो क्या तुम्हारे घर में कोई शामन वगैरह है? शामन बेसिकली प्रीस्ट की तरह होते हैं जो कि श्राइन वगैरह में रहते हैं एंड लोग शामन वगैरह के पास में अपनी सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं। डोइन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई शामन वगैरह नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल सा स्ट्रीमर हूँ जो कि अपने कमरे में बैठ के जस्ट गेम्स खेलता है एंड तुमसे मिलने से पहले मेरा किसी भी आत्मा के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तुम ही वो पहली भूत हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। सो तुमको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर भूत दिखना स्टार्ट हो गए। एनीवेज योन कहती है मैं तुम्हारे घर को विजिट करना चाहती हूँ, मेरे को देखना है कि तुम स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, कैसे लगते हो? डोइन कहता है प्लीज नहीं, मेरे रूम में तबाही मच रखी है, मेरा रूम देखने के बाद तुम मेरे को बहुत ज्यादा गंदा जज करोगी। योन कहती है अब तो मैं पक्का देखना चाहूंगी कि तुम्हारा रूम कैसा है। डोइन कहता है ठीक है, एक बार हमें पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर ले, फिर मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। योन कहती है सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा, मैं कभी किसी लड़के के घर पर गई नहीं हूँ, इसलिए डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी योन के फेस पर सनलाइट पड़ने लगती है एंड योन स्माइल करते हुए कहती है क्या मैं तुमसे एक चीज और मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या तुम कल? एंड योन अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती है एंड वो गायब हो जाती है। डोइन यही सोचने लग जाता है कि योन क्या कहने वाली थी एंड उसको उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसकी मिडनाइट डेट एंड हो चुकी है एंड भाई डोइन की रोमांस रैंक योन के साथ A- पहुंच चुकी है। इसके आगे बस दो ही रैंक्स होंगी, A एंड A+। लेट्स गो डोइन भाई। ऑल्सो डोइन को इस रेट की वजह से 60 LP पॉइंट्स भी मिल चुके हैं एंड इन LP पॉइंट्स का क्या यूज है ये तुमको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। फिर डोइन पहुंच जाता है अपने मम्मी के घर एंड उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसके पापा उसे बहुत ज्यादा सुनाने वाले हैं। एज डोइन की मम्मी कंपैरिजन में चिल है बट उसके पापा काफी ज्यादा खतरनाक हैं एंड डोइन अपने पापा से इतना डरता है कि उस पर अपने घर का गेट भी खोला नहीं जा रहा है। वो अपनी तशरीफ का पूरा जोर लगा के अपने घर में एंटर करता है एंड जैसे वो लिविंग रूम में पहुंचता है उसके तोते उड़ जाते हैं एज लिविंग रूम में उसके पापा खड़े हुए हैं। हेलो पापा, बहुत टाइम हो गया ना। उसके पापा कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं बट डोइन की मम्मी कहती हैं ओ डोइन तुम आ गए, तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हारा भाई भी रास्ते में है, मैं तुम सबके लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है एंड हमको पता चलता है कि डोइन का भाई इस टाइम पर MBBS कर रहा है। डोइन के पापा उससे तो कुछ बोलते नहीं है बट वो उसके भाई को पूरा ज्ञान देने लगते हैं। ऑल्सो इनडायरेक्टली वो डोइन को ही सुना रहे हैं एंड वो कॉन्स्टेंटली डोइन के ऊपर शॉट्स लेने लग रहे हैं कि डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है एंड हर किसी से मेहनत होती नहीं है, इसलिए कुछ लोग बस अपने रूम में बैठ के ये होप करते हैं कि काश पैसे पेट पे लग रहे होते। देखो भाई लोगों को सच में लगता है कि यूट्यूबर्स कुछ भी मेहनत करते नहीं है बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पर सक्सेसफुल है तो उसने जी फाड़ मेहनत कर रखी है भाई। अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हो एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो एंड हाँ भाई प्लीज मुस्कान का क्रिएटर मानना बंद कर दो, इससे हम लोगों का नाम बदनाम होता है भाई। अब देख लो सुना रहे हैं डोइन के पापा उसको, वैसे ही अंकल पता क्या देखते होंगे इंस्टा पर, आई बेट यू डिडंट नो दिस। एंड ये अपने पापा के ताने सुन के डोइन वहां से उठ के जाने वाला होता है बट तभी उसकी मम्मी आ जाती है एंड वो कहती है तुम अपनी यहाँ से बाज नहीं आओगे ना, मेरे बेटे को कम से कम चैन से खाना तो खा लेने दो। तभी डोइन का भाई भी बीच में बोल पड़ता है एंड वो कहता है पापा सही तो कह रहे हैं मम्मी, लाइफ में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे पापा ही पूरे दिन में ज्ञान पेलने के लिए काफी है, मेरे को घर में एक और ज्ञान पेलू आदमी नहीं चाहिए प्लीज। फाइनली डोइन से भी कोई बात करता है एंड उसकी मम्मी उससे पूछती है कि उसका क्या सीन चल रहा है आजकल। डोइन कहता है कुछ नहीं, मैं वही स्ट्रीमिंग वगैरह ही कर रहा हूँ। एंड अब हमको पता चलता है कि डोइन 3 साल पहले अपने घर से भाग गया था एज वो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए हद पार पैशनेट था एंड उसके पापा उसे स्ट्रीमिंग करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पल में डोइन अपने मम्मी पापा के घर से बिना किसी से मिले जाने लगता है बट उसका भाई उसे देख लेता है एंड वो कहता है कहाँ जा रहा है भाई? कहीं नहीं, मैं जस्ट दुकान तक ही जा रहा हूँ। 3 सालों में तेरा मन नहीं भरा गया, अब तो कुछ ढंग का स्टार्ट कर ले, क्या कहने लग रहा है भाई तू? डोइन चिल्लाकर कहता है अपने काम से काम रख। सो यार डोइन का भाई भी उसके पापा की तरह खड़ूस है एंड वो भी डोइन को लेके बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। डोइन अपने घर से बाहर आ जाता है तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है एंड हमें पता चलता है कि डोइन ने योन के पापा को मैसेज कर दिया था एंड फाइनली उनका रिप्लाई आ गया है। एंड भाई योन के पापा ने लिखा है प्लीज हमको कांटेक्ट करना बंद कर दो, हम शांति से जीना चाह रहे हैं, हमको शांति से जीने दो प्लीज। डोइन फिर बाहर चला जाता है एंड एक हार्डवेयर स्टोर में जाके वहां से एक शवल खरीद लेता है। एंड भाई मैं तुम्हें बताया था कि डोइन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एज यूट्यूब से पैसा कमाना उतना आसान नहीं जितना लोगों को लगता है। डोइन कहता है पहले पेट्रोल फिर होटल की फीस एंड अब ये शवल, लगता है कि 1 महीने तक मैं सिर्फ नूडल्स पर ही जिंदा रहने वाला हूँ। एंड फिर हमको पता चलता है कि डोइन एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। वेल जितने टाइम से डोइन को हर एक डेट के बाद LP पॉइंट्स मिलने लग रहे हैं उनका यूज LP स्टोर में किया जा सकता है। LP स्टोर में काफी सारी अलग अलग चीजें हैं एंड जब तक तुम्हारे पास सफिशिएंट LP पॉइंट्स नहीं होते हैं तब तक तुमको आगे की स्किल से क्या होता है वो पता ही नहीं चल सकता है। डोइन काफी टाइम से इसी में अपना दिमाग लगाने लग रहा था एंड फाइनली उसने LP पॉइंट्स का यूज करके LP स्टोर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बाय कर लिया है जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास से डोइन को योन के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल पता चल गई है एंड वो डिटेल क्या है ये तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन उस वेयर हाउस के सामने पहुंच गया है जिसके बारे में योन ने उसको बताया था। मरने से पहले योन ने बिल्कुल लास्ट में इसी वेयर हाउस को देखा था। डोइन अपना फोन एंड शवल निकाल लेता है एंड कहता है एटलीस्ट इस वेयर हाउस को ढूंढना तो मुश्किल नहीं था। डोइन ने काफी इजीली अपनी 220 IQ का यूज करके इस वेयर हाउस को ढूंढ निकाला है। वेल जिस हाईवे पर योन की आत्मा भटक रही थी उसके आसपास सिर्फ 3 वेयर हाउस ही एग्जिस्ट करते हैं एंड उनमें से 2 वेयर हाउस पिछले 2 सालों में ही बने हैं, इसलिए इस वाले वेयर हाउस को ढूंढना काफी ज्यादा इजी था। बट नेक्स्ट चीज को ढूंढना इजी
नहीं होने वाला है। एज इस मैग्नीफाइंग ग्लास से डोइन को पता चल गया है कि यॉन की बॉडी कैसे पेड़ के नीचे घट रखी है, जिस पेड़ के ट्रंक में काफी बड़ा छेद हो रखा है। डोइन कहता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट इतनी दूर आके मैं हार नहीं मान सकता हूँ। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि इस वेयरहाउस के पीछे एक पूरा का पूरा माउंटेन है एंड डोइन घंटों से उस पेड़ को ढूंढने लग रहा है, बट उसको वो पेड़ मिल ही नहीं रहा है। डोइन अपने मन में कहता है मैं एक स्पेसिफिक पेड़ को इतने घने जंगल में कैसे ढूंढूं यार। आई थिंक मेरे को यॉन की फैमिली से बात करनी चाहिए, अगर पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है तो शायद से मामला कुछ आगे बढ़ पाए। तभी डोइन का पैर अटक जाता है जिससे वो गिर जाता है। मेरे को वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे पैरों ने भी कांपना चालू कर दिया है। वाओ। एंड इस टाइम पर भी डोइन के दिमाग में यॉन ही चल रही है एंड डोइन सच में दिल से उसकी मदद करना चाहता है यार। वो उठता है एंड वो थोड़ा आगे जाता है एंड इस पॉइंट पर डोइन अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है कि वो यॉन के लिए इस लिमिट तक क्यों जा रहा है। एंड भाई यहाँ पर तुम लोग डोइन को गलत मत समझना, वो ये इसलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि वो यॉन की मदद करके थक गया है, बट वो अपने आप को डाउट कर रहा है कि कहीं उसके दिल में भी यॉन के लिए फीलिंग्स तो आती नहीं जा रही हैं। डोइन ये सब सोच रहा होता है, बट तभी उसके सामने वो पेड़ आ जाता है जिसके ट्रंक में छेद हो रखा है एंड सिस्टम के हिसाब से इसी पेड़ के नीचे यॉन की बॉडी दफन हो रखी है। डोइन इमीडिएटली खोदना स्टार्ट कर देता है एंड काफी मेहनत के बाद उसको यॉन की बॉडी मिल जाती है, बट तभी कोई उसको पीछे से आवाज देता है डोइन, एंड ये कोई और नहीं यॉन ही है। बट भाई इसको बहुत ज्यादा चोट लग रही थी एंड इसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे एंड खून के हो रखे थे, बट वो सब कुछ फिक्स हो चुका है। डोइन भी ये चीज नोटिस कर लेता है एंड वो कहता है यॉन तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, मैं जैसे ही होश में ही मैंने भी यही चीज नोटिस की, मेरी सारी इंजरीज गायब हो चुकी है एंड फाइनली 2 सालों के बाद मेरे को कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। बट तुम्हारा क्या डोइन, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रखी है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? डोइन कहता है मेरे को क्या ही होगा, बट यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, कहीं और चल के बात करते हैं। बट यॉन डोइन के पीछे वाले गड्ढे को नोटिस कर लेती है एंड उसे उसकी बॉडी दिख जाती है। यॉन कहती है मेरे को पता था तुम यहाँ सुबह से मेरी बॉडी को ढूंढने लग रहे हो ना, मैं हमेशा हाईवे के पास जो जंगल है वहीं पर होश में आती हूँ, बट आज पहली बार मैं किसी दूसरी लोकेशन पर जागी हूँ एंड मेरे को तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हो डोइन, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, हम साथ में आई मीन मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड भाई इस टाइम पर डोइन की आंखों में आंसू आने लग रहे हैं एंड यॉन उसके आंसू पहुंच के बोलती है मेरे साथ जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है एंड अगर तुम रोगे तो मेरे को और ज्यादा बुरा ही लगेगा। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि पुलिस इस लोकेशन पर आ चुकी है एंड उन्होंने इस पूरे एरिया को सीज कर लिया है। हमको हमारे लड़के को दिखाया जाता है एंड उसके पास एक क्राइम डिटेक्टिव आके कहता है हेलो लड़के, तुमने ये बॉडी को रिपोर्ट किया ना, मैं हूँ डिटेक्टिव वियांग चौहान, क्राइम यूनिट से, मेरे को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। डोइन कहता है ओके डिटेक्टिव। देख लड़के, मैं तो अभी फॉर्मली क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको लेके मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। सो जब तू यहाँ से गुजर रहा था तो एक अजीब सी चीज दिखाई दी एंड फिर तू अपना फावड़ा लेके जंगल में आ गया एंड तूने एक जगह पर खुदाई की एंड तेरे को वहां पर बॉडी मिल गई। देख लड़के, मैं काफी टाइम से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तेरे को लगता है कि तूने जो कहानी बनाई है वो काफी ज्यादा वाहियात है। भाई यार मजाक सेट के डोइन के एल लग चुके हैं, ये कहानी सुनने के बाद तो हर कोई डोइन पर ही शक करने वाला है। एनीवेज डिटेक्टिव कहता है क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तू अपने साथ ये फावड़ा लेके क्यों घूम रहा था, तू शक्ल से मजदूर तो लगता नहीं है, मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे इसका। इतनी रात को तू बीच जंगल में शवन लेके क्यों गया था बे? एंड तेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस है कि इतने बड़े माउंटेन पर तूने एक जगह पर खुदाई की एंड उसी जगह पर तेरे को लाश मिल गई, कुछ ज्यादा ही क्रेजी इत्तेफाक नहीं है ये? सुन लड़के, सीधे सीधे अपना क्राइम एडमिट कर ले, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं जो तेरे को एंड तेरी बॉडी को पसंद नहीं आएंगे। डोइन कहता है आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मैं तो जस्ट यॉन की मदद करना चाहता हूँ। यॉन, हमने तो अभी तक विक्टिम को आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, तेरे को उस लड़की की आत्मा ने अपना नाम बताया था क्या? एंड भाई डोइन की बहुत गंदी फट जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है एंड वो सोच रहा है कि क्या उसे इस गेम एंड यॉन के बारे में बता देना चाहिए, बट अगर वो ऐसा करेगा तो ये डिटेक्टिव उसको और ज्यादा पागल समझने वाला है। यॉन भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बट ऑफ कोर्स डोइन के अलावा उसकी आवाज कोई और सुनी नहीं पा रहा है। डोइन के लौंडे लगते जा रहे हैं, बट तभी यॉन के पापा वहां पर आ जाते हैं एंड वो चिल्लाते हैं मेरी बेटी, मेरी बेटी कहां पर है? एंड अपने पापा को देखते ही यॉन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तुमने मेरे को कांटेक्ट किया था ना, मेरी बेटी कहां पर है? हमको पता चलता है कि यॉन की बॉडी मिलने के बाद डोइन ने यॉन के पापा को कॉल कर दिया था एंड उसने उनसे कहा था कि उसको उनकी बेटी के रिमेन्स मिल चुके हैं एंड प्लीज मेरी बात मानिए सर, यॉन आपको देखना चाहती है। उस टाइम पर यॉन के पापा इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनको बस इतना ही सुनाई दिया कि यॉन मेरे से मिलना चाहती है। यॉन के पापा डोइन का कॉलर पकड़ के उस पर चलने लगते हैं मेरी बेटी कहां पर है, यॉन कहां पर है? तभी डिटेक्टिव बीच में आ जाता है एंड वो कहता है कि हमने अभी तक विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं किया है एंड जब तक मैं पता नहीं लगा देता हूं कि ये बॉडी किस की है तब तक इस एरिया में सिविलियंस का आना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए प्लीज सर यहाँ पर सीन क्रिएट मत करिए एंड हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अगर वो बॉडी आपकी बेटी की होगी तो हम आपको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। एंड भाई फिर हमको यॉन को दिखाया जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर टूट चुकी है। 2 सालों से उसकी आत्मा भटकने लग रही है सिर्फ एक वजह से कि उसे लग रहा था कि उसके पापा उसे अभी भी ढूंढ रहे होंगे, बट अब जब उसके पापा उसके सामने हैं तो वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। यॉन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है एंड वो कहती है अगर आप भी मेरे को नहीं देख सकते हैं तो मैं क्या करूं अब? एंड भाई यॉन बहुत जोर से चिल्लाती है मेरे को दोबारा से अकेला नहीं रहना है, बट तभी डोइन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है यॉन मेरे साइड में खड़ी है। डिटेक्टिव खाना आपने मेरे से पूछा था कि क्या यॉन की आत्मा ने मेरे को अपना नाम बताया था? वेल गेस व्हाट डिटेक्टिव, हाँ यॉन की आत्मा ने मेरे को इस सब के बारे में बताया था। 3 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी मेरे को रास्ते में एक लड़की मिली जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर बाद मेरे को पता चल गया था कि वो लड़की जिंदा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था एज मैंने ऐसा कुछ भी
भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड सच बात तो ये है कि मैं भूतों में मानता ही नहीं था। मैंने वहां से फुल स्पीड में भागने की कोशिश करी, बट उस लड़की ने रोना स्टार्ट कर दिया था। उसने मेरे से मदद की भीख मांगना स्टार्ट कर दी थी। वो मेरे से बार बार कह रही थी कि प्लीज मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। एंड उसी ने मेरे को अपना नाम बताया एंड उसका नाम है योनहा। मेरे को समझ में आ गया था कि उस लड़की ने बहुत कुछ झेला है एंड इसलिए मैं उसकी मदद करते करते यहाँ तक पहुंच गया। आई नो कि इस टाइम पर आप लोग मेरे को पागल समझ रहे होगी, बट मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। डिटेक्टिव कहता है मिस्टर चोई ये सब क्या बकवास लगा रखी है आपने। बट यौन के पापा डिटेक्टिव की बात उकाड़ी कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या यौन सच में यहाँ पर है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, वो मेरे साइड में खड़ी है। यौन के पापा कहते हैं तुम 1 मिनट रुको, मैं ट्रक में से कुछ लेके आता हूँ। यौन के पापा एक स्टफ टॉय लेके आ जाते हैं एंड वो बताते हैं कि यौन का फेवरेट स्टफ टॉय था। इवन जब वो बड़ी हो गई थी स्टिल वो इसके बिना सो नहीं पाती थी। मैंने इसे बहुत ज्यादा संभाल के रखा है इस उम्मीद में कि क्या पता एक दिन मेरी बेटी वापस आ जाए। सो बेटा अगर वो तुम्हारे साथ है तो क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि इसका नाम क्या है? एंड भाई अगली सेकंड वो स्टफ टॉय हवा में लेविटेट करने लग जाता है, जो देख के सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यौन डोइन को इसका नाम बताती है एंड डोइन स्माइल करते हुए कहता है, यौन कह रही है कि मान्या को देख के उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डोइन पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देके आ चुका है एंड तब उस पर से शक कंप्लीटली हट चुका है। एज पुलिस वाले उसको शामन समझ रहे हैं जो कि गॉड से बात कर सकता है और उसे स्पिरिट्स वगैरह दिखाई देती हैं। डोइन पुलिस स्टेशन से बाहर आता है एंड वो देखता है कि यौन और उसके पापा उसका वेट करने लग रहे थे। डोइन एंड यौन के पापा साथ में बैठते हैं एंड यौन के पापा कहते हैं कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, बट कुछ टाइम में वो पैसों का इंतजाम करके डोइन को पैसे जरूर देंगे एज उसने उनकी बेटी की इतनी ज्यादा मदद की है। बट हमारा लौंडा ऐसा नहीं है, वो कहता है कि प्लीज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे को खुद यौन की मदद करने में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। एंड भाई यौन के पापा कहते हैं कि यौन सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, बट उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार गई क्योंकि उसका बाप 1 नंबर का निकम्मा था। एंड ये सुन के कि मरने के बाद ही मेरी बेटी को इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा, मेरा सच में मरने का मन कर रहा है। वो तो मेरे को अपनी दूसरी बेटी का ध्यान रखना है, वरना पता नहीं मैं क्या करता। यौन के पापा की आंखों में से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो डोइन से पूछते हैं कि अब यौन के साथ क्या होगा। डोइन इस चीज का जवाब तो नहीं देता है, बट वो कहता है कि क्या आप यौन का मैसेज सुनना चाहोगे जो वो चाहती है कि मैं आपको बताऊं। यौन के पापा कहते हैं ऑफ कोर्स। एंड फिर डोइन यौन का मैसेज सुनाने लगता है, मैं अब ठीक हूँ, मेरे को पहले बहुत सारा डर था आप दोनों को पीछे छोड़ के जाने का, एज मेरे को पता था कि मेरे जाने के बाद आप दोनों कितने ज्यादा दुखी हो जाओगे। मेरे को जस्ट आपसे गुड बाय कहना था ताकि आप मेरे को ढूंढना बंद कर दो। एंड ये देख के मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। आप अपनी लाइफ ऐसी जियो, बस बीच में मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोच लिया करना एंड मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू डैड, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा, बट क्या मेरी नेक्स्ट लाइफ में भी आप मेरे पापा बनोगे? यौन के पापा सच में फूट फूट के रोने लगते हैं एंड वो कहते हैं ये कोई पूछने की बात है एंड मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे को तुम्हारी जैसी बेटी मिली थी। यौन डोइन भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, बट तभी उसके फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। सिस्टम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। डोइन ने यौन की आत्मा को फ्री करा दिया है एंड अब वो इस दुनिया से जा सकती है। एंड अब ये डोइन के ऊपर है कि वो यौन को अपने साथ रखना चाहता है या फिर नहीं। ऑल्सो डोइन जो भी चूज करता है उसके बाद ये चॉइस रिवर्स नहीं हो पाएगी। डोइन नोटिस करता है कि यौन धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है एंड वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। यौन कहती है मेरे साथ क्या हो रहा है डोइन, मैं तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। सो भाई लोग आज वाली वीडियो में इतना ही है। अगर तुमको नेक्स्ट वाला पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वाली वीडियो पर 10 की लाइक्स करवा दो। एंड हाँ दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो यार। एज मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही क्रेजी वीडियोस लाते रहूंगा। एनीवेज कल्चर गैंग, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। बट हाँ, अगर तुमको मेरी ही एक और क्रेजी मानवा की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो तुम्हारी स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। Nobody else in this room makes any sense except for you.